हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सभी के अपने चैनल अभी अपडेट पे। फ्रेंड्स, आज यू ऑल नो कि आपको यहाँ पे कंप्लीट पेपर वन के लेक्चर्स आपके सामने यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। जी हाँ, इसी सीरीज में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ चुके हैं। एज यू ऑल नो कि इससे पहले हम लोगों ने 31 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 9, दैट वाज योर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। एंड राइट नाउ हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ चुके हैं। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की आज लेक्चर नंबर 9 है। इट मीन्स व्हाट कि हम लोगों ने इस यूनिट 1 में भी ऑलरेडी 8 लेक्चर्स कवर कर लिया है। गाइस, अगर आपने 8 लेक्चर्स नहीं देखा है तो उन सभी का जो लिंक है ना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा जहां पे आप जाके स्टडी कर पाएंगे ऑल 8 क्लासेस को। ठीक है। एंड देखिएगा, यहाँ पे ना हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप खुद समझ सकते हैं हम लोगों ने इससे पहले कंप्लीट किया था यूनिट नंबर 9 31 लेक्चर्स में। अब आप समझते हैं यूट्यूब पे आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, कहीं भी ऐसा आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जिसने कंप्लीट पूरी क्लासेस डाली हो। लेकिन यह चैनल आपका अभी अपडेट, यहाँ पे आपको ऑल 10 मिनट्स के लेक्चर्स यहाँ पे मैं डालूंगा आप लोग के लिए। जी हाँ, एंड हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है 31 लेक्चर्स डाला था मैंने यूनिट नंबर 9 का। ठीक है, इन डेप्थ में जो चीज आ सकता है सब कुछ हमने समझना है कि पूरा अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ईच एंड टॉपिक, सब टॉपिक भी मैंने कवर किया। जैसे वन क्वेश्चन भी गलत आप लोग का ना हो यूनिट नंबर 9, दैट वाज द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। एंड अभी हम 8 लेक्चर पे हैं। ठीक है, हर यूनिट को हम लोग देखेंगे, डिटेल देखेंगे। सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्लासेस रोज होती हैं, क्लासेस रोज होती हैं। आप प्लीज हमसे जुड़ा कीजिए रोज क्लासेस में और अपनी इस तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करिए, बेटर करिए और सबसे अच्छा कर दीजिएगा। अपना एक ही गोल है कि जब ऑल 10 मिनट्स लेक्चर्स आप देख लेंगे ना, सो 100 मार्क्स आपका पेपर वन से कवर करता है पेपर में अपना जिस इंटरनेट में। तो वो 100 मार्क्स आपके पास होने और 50 क्वेश्चन सही करने के लिए मैं क्लास आप समय रखूंगा एंड ऑल 10 मिनट्स लेक्चर्स आप समय में रखूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास लेक्चर्स को। आज क्या सीखेंगे सर हमसे भी। अच्छा, उससे पहले कैसे पढ़ेंगे आज हम लोग, तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अपना 31 lectures of unit number 9, that was people development and environment को। एंड जैसा हम लोगों ने 8 लेक्चर्स पढ़ा, इसका वैसे ही पढ़ेंगे। सर कैसे पढ़े थे हम लोग, हम तो पहली बार विजिट कर रहे हैं। सो माय डियर, अगर पहली बार विजिट करें तो हम सभी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे हम लोग पहले ओवरऑल पूरा स्टडी करते हैं, ओवरऑल पूरा ओवरव्यू लेते हैं चीजों का। ठीक है, कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस में। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लोग पूरी स्लाइड्स को रीड करते हैं, जो स्लाइड्स में लाता हूँ आप लोग के लिए। फिर स्टेप नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से लेके, उन सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए। होता है कि हम लोग बहुत बार स्टडी करते हैं, हम वी नॉट फाइंड कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो जब आप क्लासेस को करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैथड्स ऑफ टीचिंग देखिएगा, ओवरव्यू थोड़ा सा ले लें। यस सर। तो देखिए, अगर मैं आपसे टीचिंग के मेथड्स के बारे में बात करूँ ना, तो अपने दो ज्यादा कितने अपने दो मेथड्स होते हैं टीचिंग का। और यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। और अभी हाल ही में 2019 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, समझ रहे हैं। तो 20 में देखिए पेपर हुआ है, अभी तक 20 में देखिए पेपर हुआ था और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा बात को। ठीक है, सो मेथड ऑफ टीचिंग अगर मैं आपसे बात करूँ तो अपने दो मेथड्स होते हैं। एक होता है टीचर सेंटर होता है और एक होता है लर्नर सेंटर। क्या होता है टीचर सेंटर, देखिए स्लाइड्स पर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ पहले आपको। और एक होता है लर्नर सेंटर। देखिएगा, देखिए जो टीचर सेंटर्ड होता है ना, इसमें टीचर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। टीचर बोलते हैं, बच्चा बस सुनता है। टीचर बताते हैं, बच्चा बस सुनता है। टीचर समझाते हैं, बच्चा बस सुनता है। टीचर बस बोलेंगे, बच्चा बस सुनेगा। स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कुछ बोल नहीं सकते। स्टूडेंट अपने क्वेरीज को पूछ नहीं सकते। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा ना, बस वैसा ही होगा। ये टीचर ही सिर्फ एक्टिव रोल प्ले करता है अगर हम टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं तो। ठीक है, बच्चा स्टूडेंट क्या कोई भी इसमें रोल नहीं, तो बस स्टूडेंट बच्चा सुनेगा, बस सुनेगा, पैसिव लर्नर, सुनेगा सुनेंगे सुनेंगे। ठीक है, ठीक है। जबकि लर्नर सेंटर देखिए क्या होता है, जो लर्नर सेंटर होता है ना, इसे हम लोग स्टूडेंट सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का कि स्टूडेंट सेंटर या लर्नर सेंटर में क्या डिफरेंस, बोथ आर सेम, ध्यान रखिएगा। तो लर्नर सेंटर क्या होता है या स्टूडेंट सेंटर क्या होता है, यानी जब जब टीचर बोलेंगे और बच्चा सुनेगा, बच्चा भी बोलेगा, टीचर सुनेंगे।
यानी क्या, टीचर एंड स्टूडेंट जब दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हो, स्टूडेंट के पास फ्रीडम हो वो अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, स्टूडेंट के पास फ्रीडम हो वो अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, स्टूडेंट के पास फ्रीडम हो जो चाहे वो अपनी बातों को रख सके। दैट इज इट क्लियर। तो ये होता है लर्नर सेंटर्ड, समझ रहे हैं ना। तो टीचर, देखिए हम थोड़ा सा जल्दी से कंपेयर करते हैं एक बार, तो आगे बढ़ेंगे। टीचर सेंटर्ड में टीचर बोलेगा, बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बच्चा बस सुन सकता है, ठीक है ना, स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं उस चीज को। जबकि लर्नर सेंटर में क्या होता है, लर्नर सेंटर का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट सेंटर भी, जिसमें स्टूडेंट बोलते हैं, स्टूडेंट जिसमें टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट सुनता है, टीचर जब बोलते हैं तो स्टूडेंट भी, टीचर मतलब स्टूडेंट जब बोलेगा तो टीचर भी सुनेंगे। यानी क्या कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं, दोनों डिस्कस करते भी हैं, दोनों तब मिलके आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है स्टूडेंट सेंटर, ठीक है ना। स्टूडेंट का फ्रीडम होता है इसके अंदर में, लर्नर सेंटर में, कि स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को रख सकते हैं, जबकि टीचर सेंटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर है, फाइन। अच्छा, इन दोनों का मिला देंगे तो जानते हैं, इन दोनों का मिला देंगे तो एक नया अप्रोच बन गया है अभी आजकल देखेंगे तो, दैट इज जो मिक्स्ड अप्रोच। क्या बन गया है, इन दोनों को अगर मिला दीजिए आप तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा, क्या आपका बन जाता है मिक्स्ड अप्रोच। हालांकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है आप लोग का कि कितने सेंटेड होते हैं, तो दो ही बोलेंगे आप, ये तीसरा नहीं बोलेंगे आप। कितने होते हैं, दो ही होते हैं। क्या बोलेंगे आप, एक टीचर सेंटेड होता है और एक लर्नर सेंटेड होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक ओवरव्यू हमने ले लिया क्या कुछ होता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़े फिर आज की क्लास को लेके, यस आगे बढ़ जाइए आज की क्लास को लेके, तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो यहाँ क्या अपना टीचर सेंटेड क्या होता है समझ में आ गया सभी को, ठीक है। वैसे स्लाइड में कुछ है नहीं खास, आप रोक लिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिएगा आगे यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया ये टीचर सेंटर्ड अपने यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजी अपना होता है। और ये अपना क्या होता है, ये अपना है लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, अपना ये लर्नर सेंटर्ड। तो समझते हैं इन सबके बारे में, क्या इसमें क्या क्या अपना देखिए, ठीक है ना, देखिएगा, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया ना आप लोग का कि बताओ टीचर सेंटर होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है, ठीक है। तो देखिए अपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को टिक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने दो ही लगा टिक कर दीजिएगा, फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मिक्स दोनों से मिलकर बना है ना। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले भी, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है और एक सेमी वेरिएबल होता है। तो हम लोग सेमी वेरिएबल थोड़ी लेते हैं, हम लोग तो फिक्स्ड और मेनली वेरिएबल ही मानते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो वैसे वैसे भी पॉइंट अपना होता है, समझेंगे डिटेल में, समझ जाओगे आप इस चीज को। अब देखिएगा, तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि टीचर सेंटर्ड, देखिए क्या होता है, टीचर सेंटर देखिए क्या होता है। अगर टीचर सेंटर की मैं आपसे बात करूं तो टीचर सेंटर क्या होता है पता है मैंने आपको, जिसमें टीचर से बोलेंगे और स्टूडेंट से क्या करते हैं, स्टूडेंट से उसको सुनते हैं। देखिए क्या क्या होता है, लेक्चर्स। देखिए लेक्चर्स क्या होता है, लेक्चर्स क्या होता है, लेक्चर में जाते हैं। देखिए लेक्चर्स में क्या होता है, टीचर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और बच्चा बस सुनता है उस चीज को, तो इसी को तो लेक्चर कहते हैं ना। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, सो राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर टू यू ऑल, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लेक्चर्स। क्लियर, फाइन। आगे देखिएगा, देखिए अभी देखो, अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू सबका दे रहा हूँ पहले क्या क्या होता है, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा, वैसे ये स्लाइड को पूरा याद कर लो ना, तो फिर आपका समझिए एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सही हो गया, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए टीम टीचिंग क्या होता है, टीम टीचिंग मतलब क्या होता है ना, जब कुछ टीचर्स मिलके पढ़ाते हों तो इसे हम सभी कहते हैं टीम टीचिंग, समझ रहे ना। और टीम टीचिंग जरूरी होता है अगर आपको बहुत अच्छा बच्चे का अगर अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए होता है ना, तो वहाँ पे टीम टीचिंग जरूरत पड़ जाता है। या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, एक साथ में अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी टीम टीचिंग जरूरत पड़ती है। ऑफलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन के बाद में ऑफलाइन की बात करूँ तो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक टीचर मानिए आगे रहेगा, पीछे देखता है कि बच्चा कोई गलत शैतानी तो नहीं कर रहा है, शैतानी तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसे टीम टीचिंग, जब टीचर मिलकर पढ़ाते हो तो इसे कहते हैं टीम टीचिंग करना। एक नया आ गया आजकल, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन देखा होगा आपने बहुत बार ना, यूट्यूब पे देखा होगा बहुत बार अपने, कि पीछे आपका प्रेजेंटेशन चलता रहता है, टेलीविजन टीवी चलता रहता है और टीचर्स पढ़ाते हैं अपना। तो वैसे भी नया टीचर अपना आगे टीचर सेंटर, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी आप कह सकते हो कि टीचर सेंटर ही है, क्यों, मैं पढ़ा रहा हूँ, सुन रहे हो उस चीज को, समझ लो अपना। तो यही अपना हो गया एक तरह का टीचर सेंटर अपना हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करूं, आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिक्स, देखिएगा मिक्स स्ट्रेटजी क्या होता है, जब मिल के बात करते हैं, थोड़ा सा आप भी आइए, थोड़ा सा मैं भी आऊँ, थोड़ा सा आप भी आइए, थोड़ा सा मैं भी आऊँ, और मिल के बात करेंगे हम सभी। जैसे मीटिंग होता है, देखते हैं मीटिंग, मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में मिल बैठ के बातें होती है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल द मिक्स्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्या है, जीडी, आप समझिए जीडी देखिए, तो जीडी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। हाँ, और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, चार पांच लोग बैठते हैं, ऑलमोस्ट 10 तक के लोग बैठते हैं, 10 नंबर्स तक के लोग बैठते हैं, यहाँ पे पीपल्स बैठते हैं, और वो आपस में किसी टॉपिक पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसे हम सभी कहते हैं ग्रुप डिस्कस करना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, सेमिनार।
देखिए सेमिनार में क्या होता है, सेमिनार में भी होता है। देखिए सेमिनार और लेक्चर्स में डिफरेंस होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि क्या डिफरेंस होता है सेमिनार और लेक्चर्स में। अभी इस स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि क्या होता है डिफरेंस सेमिनार और लेक्चर्स में। बताने की देखिए सेमिनार में भी क्या होता है, सेमिनार में भी लोग अपनी बातों को रखते हैं और सुनने वाले बातों को सुनते हैं उस चीजों को, ठीक है ना, सेमिनार के अंदर में। मेरे पास समझ गया, यस ठीक है, क्लियर अपना, यस सेमिनार आपको देखिए हर जगह आपका होता है। सेमिनार देखा होगा बिजनेस लेवल पे भी सेमिनार होता है अपना, समझ रहे हैं। देखिए सेमिनार आपका बिजनेस लेवल, चलिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि दोनों में देखिए डिफरेंस क्या होता है। देखिएगा, देखिए लेक्चर और सेमिनार में डिफरेंस होता है। लेक्चर हमेशा लार्ज ग्रुप माना जाना जाता है, क्या माना जाता है, लेक्चर हमेशा लार्ज ग्रुप माना जाता है, जबकि आपका सेमिनार छोटा स्मॉल। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक, देखिए देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखिएगा, देखिए देखिए तो ये देखिए एस और ये देखिए एस, हो गया ना ठीक। एस का एस यानी सेमिनार का एस मतलब स्मॉल, ठीक है ना। और ये देखिएगा यहाँ पे देखिए एल यानी लार्ज, और यहाँ देखिए एल लेक्चर्स लार्ज। तो लेक्चर्स क्या होते हैं, हमेशा लार्ज ग्रुप को शो करता है, और सेमिनार क्या करता है, सेमिनार छोटे ग्रुप्स को शो करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आप अगला डिफरेंस समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिए लेक्चर्स और मोस्टली गिवन इन एकेडमिक टाइम, ठीक है। लेक्चर्स मोस्टली कब दिया जाता है, जब एकेडमिक में रहते हो आप, तब मेनली लेक्चर्स डिलीवर किया जाता है। और जब आप किसी देखिए जरूरी नहीं है, ठीक है ऐसा ही हो, लेकिन हाँ मोस्टली मैंने कहा मोस्टली लेक्चर्स आर डिलीवर्ड इन द एकेडमिक टाइम। लेकिन सेमिनार क्या होता है ना, सेमिनार आपका एकेडमिक टाइम में भी होता है, एंड सेमिनार आपका जब आप एकेडमिक के बाहर आते हो आप, तो भी आपका सेमिनार आपका लिया जाता है। ध्यान रख, समझ में आएगा बात, यस सर। आगे मैं देखता हूँ, देखिएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, देखिए ये जो पूरा टीचर सेंटर था ना आपका, ये लार्ज ग्रुप को किसको शो करता है, या पूरा लार्ज ग्रुप को शो करता है, और ये मिस वाला पूरा शो करता है स्मॉल ग्रुप को। और ये लर्नर सेंटर जो लिखा है लर्नर सेंटर, ये शो करता है किसको, इंडिविजुअल, किसको शो करता है, ये शो करता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड को, ठीक है ना, यस। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे, अब देखिए तीसरा क्या लिखा गया आपका, तीसरा को लिखा गया यहाँ पे पैनल डिस्कशन, वही अपना होता है पैनल, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको एक मैंने सिचुएशन दे दिया, ठीक है, आपने सिचुएशन दे दिया, आप इस सिचुएशन को ले जाओ और सोच के बताओ कि आप इसके बारे में क्या क्या, ऐसी सिचुएशन माने आपके सामने आ गई तो आप क्या क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो ना। तो इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि मैंने टॉपिक रखा आपके सामने एंड आई हैव गिवन द टाइम टू डिस्कस, आप मैं टाइम दिया आपको कि आप सोचिए कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, आप इस ऐसी सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं, ना इसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, समझ रहे हैं। अब मानिए मैंने रखा 10 लोग के सामने मैंने रखा, तो सबका आइडिया, सबकी बातें आएंगी जैसे आएंगी, तो सबका में ब्रेन क्या होगा, स्टॉर्म, मतलब कि बहुत ज्यादा हमारे पास नॉलेजेस आ जाएगा, बहुत सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा, क्यों, इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, समझ रहे हैं। सबको मैंने कहा कि आइडिया सबको देना है, तो इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया। आगे देखिएगा, प्रोजेक्ट वर्क मेथड एंड वर्क, वही बात उसमें अपना हो गया, ठीक है। ट्यूटोरियल समझते हैं, ट्यूटोरियल क्या होता है अपना, केस स्टडी समझते क्या होता है, रोल प्ले समझते क्या होता है, मतलब किसी को दिया गया कि आप इस ऐसी चीजों को रोल प्ले कर दिखाइए, समझ रहे। रोल प्ले में क्या, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आपको मैंने एक लीडर, आपको मैंने क्या किया ना, आपको मैंने एक हाइपोथेटिकल में मैंने कहा कि आप आइए आइए आइए, और आप सपोज कि 10 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको क्या करना है ना, आपको इन्हें कुछ करके दिखाइए, ठीक है, जैसे ये लोग मोटिवेट हो। तो यानी आपको मैंने क्या दिया, आपको मैंने एक रोल दिया करने के लिए, जैसे रोल प्ले, समझ। यानी जब आप किसी की तरह कुछ काम करते हो, परफॉर्म करते हो, तो इसको कहते हैं रोल प्ले करना, ठीक है ना। आप किसी के जगह पे कुछ काम कर रहे हो, तो इसको कहते हैं रोल प्ले करना। आगे देखते हैं यहाँ पे सैमुलेशन। सैमुलेशन क्या होता है, लगभग अपना ये वर्ड वैसे ही होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने सपोज कीजिए कि जो चीज एक्चुअली में नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जो आपको लग रहा है कि वैसा ही होगा या वैसा ही हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में वो चीजें नहीं होती अपनी। डिमॉन्स्ट्रेशन देखिए क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, वही बात देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है ना, कि मैंने आपको क्या किया ना, जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, कैसे, डिमॉन्स्ट्रेट करके, मतलब क्या, मानिए कि आप किसी को सिखा रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट करके सिखा रहे हो आप, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे डिमॉन्स्ट्रेट करना, समझ रहे हैं ना। यानी क्या, जब किसी चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाते हो, सपोज कीजिए कि मेरे पास डस्टर है एंड आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि हाउ टू रब विद दिस डस्टर, तो मैंने आपको इस डस्टर को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, मैं तो कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और जब आप सीखते हो तो उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे क्या है, स्मॉल ग्रुप के हैं। अब जल्दी से बात करते हैं क्या, इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल हो, कि जब इंडिविजुअल, ठीक है ना, देखिएगा
ट्यूटोरियल्स, अब देखिए ट्यूटोरियल्स वही बात अपना होगी, ट्यूटोरियल्स अपना हो गया, ठीक है ना। आप टीचर्स बोलेंगे बच्चा सुनेगा, बच्चा बोलेगा टीचर सुनेगा। अब देखिए ट्यूटोरियल में क्या होता है, ट्यूटोरियल्स में अब ट्यूशन क्यों लगाए जाते हैं आपके, इसलिए तो लगाए जाते हैं कि आपको जो चीज समझ में नहीं आया, जो वहाँ पे लेक्चर्स देके टीचर चले गए वहाँ पे ऊपर देखिए ना, यहाँ पे ये जो आपके टीचर्स लेक्चर देके चले गए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या ट्यूटोरियल लगा दिया, क्यों कि आप टीचर बोलेंगे बच्चा सुनेगा, बच्चा बोलेगा टीचर सुनेंगे, दोनों मिलकर बातें करेंगे, ठीक है ना, दोनों मिलकर स्टडी करेंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल द ट्यूटोरियल्स, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड द व्हाट वी कॉल द ट्यूटोरियल। ये सब क्या है, लर्नर्स एंड जिन दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नंबर असाइनमेंट, अब आप काम तो करके लाएंगे नहीं, मुझे मालूम है। असाइनमेंट अगर मैं आपको मैंने कहा कि आप ऑल 8 लेक्चर्स लगाइए, आप लगाएंगे आज, बहुत कम ही स्टूडेंट लगाएंगे, लेकिन जो लगाएंगे वो क्या होंगे, वो वही होंगे जिनको अंदर ये ड्रीम होगा ना कि आई हैव टू सिक्योर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन टीचिंग एप्टीट्यूड, वही बच्चे लगाएंगे ना। आपके पास अगर आप के अंदर भी है टीम तो चलिए लगाइए आप ऑल 8 लेक्चर्स आज। क्यों, जैसे देखिए मैंने आपको क्यों कहा 8 लेक्चर लगाने के लिए, क्योंकि आप जितने बार आप किसी चीज को लगाओगे ना, आप उतना उसमें स्ट्रांग होगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि यार आगे आप उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन नहीं, आप उसको जितनी बार करोगे ना उतना आपका ये है ना, ये जो है ना, ये और स्ट्रांग होगा, समझ रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल द असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट दिया आपको, ठीक है, तो असाइनमेंट करके लाओगे तो नहीं करके लाओगे, बहाना मिलेगा, मुझे बहाना सुनने को मिलेगा। जब बहाना मिलेगा तो वही बात हुआ, टीचर बोलेंगे बच्चा सुनेगा, बच्चा भी बोलेगा भाई बच्चा तो बहाना बनाएगा और टीचर सुनेंगे इसको, तो असाइनमेंट हो गया, ठीक है ना। देखिएगा इसमें अपना प्रोजेक्ट वर्क हो गया, प्रोजेक्ट में काम दिया जाता है तो भी अपना लर्नर सेंटर होता है, ठीक है ना। केस स्टडी ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, जब देखिए जो अपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होता है ना, जब पूरा प्रोग्राम किया होगा कि कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे क्या कुछ करना है। देखिए अभी मैं आपको क्लास डिलीवर कर रहा हूँ तो पूरा प्रोग्राम करके डिलीवर किया गया था। मैंने आपको पहले क्यों यूनिट नंबर 9 पढ़ाया, मैंने यूनिट नंबर 9 इसलिए पढ़ाया पहले क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले वो स्ट्रॉन्ग करो जो नहीं आता। अब आप देखिए 10 में से 9 बच्चों को देखना तो उनको यूनिट नंबर 9 नहीं आता, दे उनको एक तरह का फोबिया होता है यूनिट नंबर 9 से। तो आई हैव ट्राइड माय वेरी वेरी बेस्ट कि ऑल 31 लेक्चर्स में बहुत ही आसान इजी लैंग्वेजेस में आपके पास पहुंचाए जाए क्लासेस, जैसे आप उस चीज को समझ पाओ आसानी से, ठीक है। प्रोग्राम करके पहले उसको कर लो आप, फिर उसको आसानी से आसान चीजों को कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। आगे देखिएगा ग्रुप असिस्ट मिलके, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए कि आप, ठीक है, तो आपने कंप्यूटर की मदद लेके कुछ सीखना चाहा तो उसको कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। वैसे देखा जाए ना तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का एक और मतलब होता है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन, जब हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, जब हम लोग इसी का पेपर 1 का कम्युनिकेशन वाला यूनिट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या होता है। बहुत सारे इसमें यहाँ पे टर्म्स होते हैं जो आपको स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा इंटरेक्टिव वीडियो, बात तो समझ में आ ही रहा है। ओपन लर्निंग अपना हो गया और पर्सनलाइज सिस्टम अपना होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो इसे मैं देखिए ये सभी हमारी लर्नर सेंटर होते हैं, ठीक है। तो आज मैं चाहता हूँ डिटेल में, तो कि बहुत टाइम लग गया मुझे स्लाइड को, बस वैसे ध्यान रखिएगा अगर आप इस स्लाइड को सही से पढ़ लिया ना तो आपके 1 मार्क्स यहाँ 1 क्वेश्चन आपके यहाँ पे समझिए एकदम सही हो जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे अपना यहाँ पे, अब देखिए अपना आ गया पे ना, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड पे आ गया। देखिए इसमें पहला क्या लिखा गया, पहला अपना लिखा गया लेक्चर मेथड, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं डिस्कस वही टॉपिक करूंगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वरना आपने देखा पिछले स्लाइड में कितने सारे पॉइंट्स है, तो उनको मैं डिस्कस पूरा डिटेल में नहीं करूंगा। मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाया जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। देखिएगा आपने, तो देखिए पहला क्या लिखा गया, पहला आपको लिखा गया आपका लर्नर सेंटर। देखिए क्या होता है, मैं पहले आपको कि एक कन्वेंशनल मेथड होता है और ये जिसमें टीचर क्या करते हैं, टीचर एक्सप्लेन करते हैं, टीचर क्या करते हैं, टीचर एक्सप्लेन करते हैं, फैक्ट को टीचर समझाते हैं, प्रिंसिपल समझाते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं टीचर्स, ठीक है, जो मदद करता है कि लर्नर्स उस चीज को सही से समझ पाए। अब देखिए टीचर्स में क्या है, देखिए टीचर क्या इसमें, टीचर इसमें क्या है, टीचर आर एन एक्टिव, मैं पहले बता दिया सभी को, इसमें मैंने बताया ना पहले आप लोग को कि लर्नर सेंटर में टीचर क्या होगा, टीचर लर्नर सेंटर में क्या होगा, एक्टिव होगा, क्या होगा, टीचर और ऑलवेज एक्टिव लर्नर, टीचर क्या होंगे, एक्टिव होंगे, जबकि स्टूडेंट्स क्या होंगे, पार्ट्स में जो चीज उसमें पार्टिसिपेट करें फिर जो स्टूडेंट का वो क्या होंगे, वो हमेशा पैसिव, क्योंकि बस उनको सुनना है, कुछ बोल तो पाएंगे नहीं वो, हाँ, तो इसे कहते हैं लेक्चर में, ठीक है ना। वही बात दिखाई आपने, स्टूडेंट्स एज्यूम टू बी, स्टूडेंट्स को क्या एज्यूम मानते हैं यहाँ पे, आर पैसिव होते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझ आ गया, यस सर। ओके, यूजुअली स्टूडेंट डू नॉट कन्वर्स विद द, लिखा गया ना, यूजुअली द स्टूडेंट्स डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर ड्यूरिंग द लेक्चर। बताया मैंने आपको पहले भी कि इसमें देखिए यूजुअली ऐसा है नहीं कि मानिए कभी एक बार बच्चा पूछ दिया तो फिर आप कहोगे ये टीचर सेंटर नहीं, ऐसा नहीं। देखिए यूजुअली मतलब क्या होता है ना कि लगभग मतलब अक्सर, ठीक है, इसमें अक्सर देखेंगे तो टीचर बोलते हैं बस बच्चा सुनता है, बच्चा
कुछ इसमें बातें नहीं रख सकता, और एक दो बार रख दिया तो इसको नहीं कहोगे कि नहीं ये तो नहीं हुआ मेथड, ठीक है। मतलब देखिए एग्जेप्शंस केसेस हर जगह होती हैं, समझ में बात को नहीं ऐसा। आगे देखिएगा, द टीचर टॉक्स मोर और लेस कंटिन्यूअसली इन द क्लास, ठीक है, वो बात है, ठीक है। देयर इज वन वे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या, ये वन वे होता है कि इसमें टीचर सिर्फ बोलते हैं, बच्चा सिर्फ सुनता है। क्लियर है ना? यस सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ इसके फीचर्स लिखे गए हैं, ये फॉर्मल होता है और नेटिव होता है नेचर में, ये हमें सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स देता है हमें, और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। इसके एडवांटेज देखिएगा, ये बहुत ही सस्ता है, ये बहुत ही इकोनॉमिकल सस्ता हमारा होता है, और सिंपली क्या था, ये किसका टास्क है, टीचर का टास्क होता है अपना, और ये इंपॉर्टेंट है जब भी आपको फैक्ट रखना होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, समझ में बातों को, इंपॉर्टेंट अटेंशन को ड्रॉ करना हो तो वहां भी इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। और लेक्चर दौरान इसमें इंटरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है क्या, बताइए, टीचर लेक्चर दे तो क्या आप बोलोगे उसमें, आप नहीं बोलोगे, तो क्या कोई डिस्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। तो इस वाले मेथड में क्या होता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन या इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं होता, क्यों, तो इसमें सिर्फ टीचर बोलेंगे, बच्चा सिर्फ सुनेगा, ठीक है ना? यस सर। अब देखिए सिमिलरली अगर एडवांटेजेस में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे तो यहाँ पर सभी लिखेगा, आपको डिसएडवांटेज खुद ही डाउन कर लीजिएगा, वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक पर समझ लीजिए कि मैं क्या बताया आपको, बस उतना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? आप चाहे तो इसको स्लाइड, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अब देखिएगा, ये देखिए टीम टीचिंग का होता है, आते हैं टीम टीचिंग में, देखिए बताया मैंने पहले आप लोगों को, टीम टीचिंग क्या होता है, जब लोग मिलके, जब टीचर्स मिलके पढ़ाते हो तो इसको बोलते हैं टीम टीचिंग करना, यानी क्या, एक अप्रोच, देखिए ये बहुत ही नया अप्रोच अभी आया है, इनोवेटिव अप्रोच अपना होता है, ठीक है ना? जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 और मोर टीचर्स क्या करते हैं, मिलके और दो मिलके प्लानिंग करके पढ़ाते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि क्या हो रहा है और बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो नया अपनाया है और अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। सिमिलरली इसका कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस चाहे तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है ना? इसमें क्या लिखेगा अपना, अब देखिए जब लोग टीचर मिलकर पढ़ाएंगे तो अच्छी फैकल्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जब टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे तो टीचर्स अच्छी फैकल्टी दे पाएंगे स्टूडेंट को। अब सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाएगा तो कहाँ अच्छा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना, नहीं सर। तो जब क्या, जब टीम टीचिंग होती है, मानिए टीचर आप, मानिए सपोज कीजिए कि मान लीजिए मैंने एक टीचर रखा आप लोग के लिए, मैं एक टीचर आप लोग के लिए रखा है कम्युनिकेशन के लिए, मैंने एक टीचर आप लोग के लिए रखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने रखा है टीचर आप लोग के लिए हायर एजुकेशन के लिए, समझ, मैंने एक टीचर आप लोग के लिए रखा है डीआई के लिए। तो जब टीम टीचिंग हो तो बेटर रिजल्ट निकल जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें शेयरिंग भी होती है, इसमें इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हैं, और जब मिलकर तो क्वालिटी भी इसमें क्या होती है, इंप्रूव होती है, ध्यान रखिएगा। ओके फाइन। और फाइंडिंग टीचर विद स्पेशलाइज्ड कंपनीज, देखिए इसका देखिए डिसएडवांटेज का लिखा गया है। अब आप ऐसे टीचर्स को खोजना पड़ेगा आपको, कौन ऐसा टीचर है जो स्पेसिफिक उसी पॉइंट, उसी टॉपिक में, उसी चीज में मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो ये खोजने में डिफिकल्ट टास्क भी आपका हो सकता है अगर मैं टीम टीचिंग की बात करूं तो मैं, ठीक है ना? ओके सर। अब देखिए वही लिखा, आप लिखा अपना आगे टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन बताया मैंने सभी, इसमें क्या होता है, इसमें एक नया भी आया हुआ अपना यहाँ पे इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन, ये भी क्या है, ये भी इसमें भी प्रेजेंटेशन होता है कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन अपना होता है, ठीक है, जिसमें रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। और ये वर्चुअली समझिए, एक तरह का वर्चुअली क्लासरूम तरह हमें एक तरह का लुक देता है, ठीक है ना? बहुत जल्दी वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग, बहुत जल्दी हम ले आ रहे हैं यहाँ पे आप लोग के लिए भी, ठीक है ना, वैसे क्लासेस। बट अगर आप लोग प्लीज थोड़ा सा हमें मोटिवेट करिएगा, आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। देखिए अभी स्टार्टिंग का समय है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, जैसे सभी स्टूडेंट्स आप हैं, देखिए ऑल 10 मिनट्स लेक्चर्स मैंने आपसे वादा किया हुआ है, एंड ऑल 10 लेक्चर्स मैं यहाँ पे रखूंगा आप लोग के सामने में, ठीक है ना? यूट्यूब पे कभी भी आप देखेंगे चेकआउट करेंगे तो कहीं आपको नहीं मिलेगा ऑल 10 लेक्चर्स कम, देखिए मिलेंगे तो हर जगह, लेकिन सबके एक दो मिलेंगे, आप एमसीक्यू मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ना हम लोग ऑल 10 मिनट्स के लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल में आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, और फिर आने वाले समय में एमसीक्यू भी मैं शुरू करूंगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अगर आप इस क्लास को कर रहे हैं तो एटलीस्ट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, सभी को बुलाइए अपने चैनल अभी अपडेट पे। क्लासेस रोज होती हैं एंड ऑल 10 लेक्चर्स आप होंगे आप लोग सामने, ठीक है ना? एंड वो भी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग के लिए, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या गया, अब यहाँ पे टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन समझ में आगे से भी होता है क्या, यस सर। तो पॉइंट क्लियर है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक नया वर्जन आया जिसमें रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन अपना होता है इसके अंदर, ठीक है, और इसमें होल पूरी क्लासेस को एक क्लासरूम तरह के इन्वायरमेंट में इसके अंदर में लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या ना, इसमें टीचर क्या करते हैं ना, इसमें टीचर अपना जो वीडियो प्रेजेंटेशन होता है ना उसका स्क्रीन जो होता है ना वो शेयर करते हैं, समझ रहे ना? अभी मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, शेयर करूँ, शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अपने बोर्ड पे लगा शेयर कर दूं, ठीक है, तो तरह का आप कहोगे वर्चुअली क्लास में, तो आप इसे कहोगे टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा।
अब देखिए यहाँ लिखा गया है मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग में बताया। देखिए आपने अब देखिए तो जो हमने देखा होता है, जो हमने देखा अभी तक डिस्कस किया, वो सभी हमारे क्या थे, वो सभी हमारे टीचर सेंटर थे। थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं आप जल्दी से। तो मिक्स्ड जब मिल के पढ़ाया जाता है, तो मिल के होता है, ठीक है। तब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जीडी पहला अपना हो गया होता है, पहले भी इसमें क्या होता है, जीडी में क्या होता है, ग्रुप में लोग बैठते हैं, अपने में आपस में क्या करते हैं, अपने आपस में टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फैक्ट को अपने आपस में रखते हैं टॉपिक के बारे में, ठीक है, समझते हैं उस टॉपिक के बारे में, समझ रहे हैं उस फैक्ट के बारे में, अपने में उसकी टॉपिक के रिलेशन से पता करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अपने में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स में जो थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाता है। देखिए जब 10 लोग मिलकर पढ़ाई पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर में वो क्या बोल रहा है उसको सुनेंगे आप, तो आपकी थोड़ा सा माइंड इंक्रीज करेगा, वो आपकी बातों को सुनेंगे तो आपका इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होता है ना, इससे हम लोग को फैक्ट बढ़ता है, मतलब इससे हम लोग को नॉलेज बढ़ता है, और थिंकिंग प्रोसेस भी हम लोग का इंप्रूव होता है जीडी के अंदर में, ठीक है ना। सेमिनार देखिए होता है, ताकि पहले सेमिनार क्या होता है, सेमिनार भी एक तरह का ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें भी क्या होता है, जिसमें एक ट्रेनिंग या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिलके किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे बातें रखते हैं, ठीक है, और पूरे होल क्लास के सामने इसमें रखा जाता है, ठीक है ना। वही बात ध्यान लिखा गया अपना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने आप ही। आप इसका देखिए, मैं टॉपिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शेयर नहीं कर रहा हूँ, चाहो इसको मतलब इसको याद में नहीं करवा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ, आप चाहो इसको रीड ऑन रखते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर नाम याद रखिएगा होता है क्या अपना, बस, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आ चुका मैं आप पे ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान समझिएगा। देखिए होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, मैंने बताया ना आप लोगों को कि ये एक क्रिएटिव, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने एक टॉपिक लिया, मैं टॉपिक या मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा, मैंने टॉपिक रखा होगा सर में कि मान ली मैंने टॉपिक रखा कि हमारी जो इकोनॉमी इस समय सही परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इसको कैसे कैसे परफॉर्म आप सही, मतलब क्या क्या किया जाए कि हमारी इकोनॉमी सही से परफॉर्म करने लगी। मैंने टॉपिक प्रॉब्लम आपके सामने रख दी, अब आप क्या करो, आप सोचोगे इसके बारे में, सोचोगे और आप 10-15 आइडिया सोचोगे इसके बारे में, आपका दोस्त भी सोचेगा सोचेगा, आपका दोस्त भी सोचेगा, भी सोचेगा, वो भी सोचेगा सोचेगा, सब लोग सोचेंगे, हाँ सोचेंगे, तो क्या होगा, उस टॉपिक प्रॉब्लम के बारे में हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। फिर हम उसको डिस्कस करके एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल द ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी क्या क्रिएटिव वर्किंग, जिसमें ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं किसी टॉपिक पे, किसी गिवन दिए गए टॉपिक पे, प्रॉब्लम्स पे, ठीक है ना, क्लियर। और फिर उसको इवैल्यूएशन भी किया जाता है। एनीवन कैन रिमार्क्स कैन एक्सचेंज विदाउट एनीवन एक्सेप्ट दैट द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द आइडिया एट द सेम टाइम। देखिए बहुत बार तो कहा जाता है कि आप क्रिटिसाइज भी कीजिएगा, वरना देखिए क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। देखिए आप जीडी कर रहे हो या आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर, कुछ भी करोगे आप, देखिए क्रिटिसिज्म हर जगह है, ठीक है ना। आप कुछ बोलोगे तो जरूरी है नहीं है कि हर लोग को पसंद ही आ जाएगा, कुछ आप बोलोगे तो किसी ना किसी को थोड़ा सा चुभेगा, वो उसको क्रिटिसाइज भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिए मतलब होता है किस चीज का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखिए क्या होता है, देखिए प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, देखिए प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, इसके अंदर में वही होता है अपना प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, समझते हैं उस चीज को, और फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके सामने रख देते हैं, ठीक है ना। और देखिए मेनली प्रोजेक्ट वर्क में थोड़ा सा आपका समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा एक तरह का जुड़ा होता है आपके प्रैक्टिकल चीजों से, समझ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आपको मानिए कुछ दिया गया, देखिए प्रोजेक्ट इट डज नॉट ओनली मीन कि आपको जो असाइनमेंट मिलता है स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में, प्रोजेक्ट मींस और मानिए आपको कुछ काम दे दिया करने के लिए, हाँ, तो ये भी आपका प्रोजेक्ट है। आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आप जाओ एक बुक लिख के दिखाओ, तो भी आपका प्रोजेक्ट है, समझ रहे हैं ना। आपको मैंने प्रोजेक्ट दे दिया कि आप क्या करेंगे, मैं आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि आप आज पूरा इसको तैयार करेंगे, तो भी आपका प्रोजेक्ट है। मैं आपको काम दे दिया कि आप जाइए, आपको इस पूरे जगह को देखना है, इस पूरी जगह को ओवरलुक करना है, समझ रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट फिर हमने किया कि जब कुछ छोटे लोग, जब स्मॉल ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है ना, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, हाँ, तो इसे हम लोग सभी कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है ना। फाइन सर। अब देखो ट्यूटोरियल अपना वही अपना होता है, ट्यूटोरियल अपना होता है, और डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, पहले आपको डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, जब आप किसी चीज को सिखाते हो, कैसे जब किसी चीज को सिखाते हो, आप करके सिखाते हो, पता ना, एक्सपेरिमेंट करके सिखाते हो, तो आप इसे कहते हो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। दिस मेथड इस किस पे बेस्ड है, तो मेथड बेस्ड आपको किस पे, मेथड बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे, समझ रहे हैं ना। लर्निंग चीजों को करके सीखने में जो बेस्ट होता है अपना, वही होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। आपको पहले उस चीज को ना करके दिखाया जाएगा, देखिए कैसे काम किया जाता है, नहीं आपको उसका पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा, और फिर आप उसी एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा होगा, आप उसी तरीके से अपने से भी काम कर सकते हो, तो इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या कि जब आप किसी चीज को क्या करते हो, सीखते हो, करके सीखते हो, जब आप किसी चीज को करके सीखते हो, तो उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन पे। आपने देखिए मुझे बताया ना, ये सब चीजों को जब आप लोग एक्सपेरिमेंट में करते हो, तो तभी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फाइन सर, आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से बात करते हैं आप पे कि देखिए लर्नर सेंटर्ड क्या होता है। तो
देखो जो हमने देखा वो सभी क्या थे, सभी हमारे मिक्स थे। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड क्या होते हैं। यहाँ पे जो इसमें लिए आप लोग के लिए असाइनमेंट। देखिए अब अगर मैं आपसे असाइनमेंट की बात करूँ तो असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट में भी होता है, इसमें स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आप इस काम को करके लाइएगा, ठीक है। तो इसमें अपना असाइनमेंट भी होता है, समझ रहे हैं। जब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आप जाइए, आपको मतलब समझिए आप ऐसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आपको जाना है और आपको 10-15 लोग हैं, आपको उनको देखिए असाइनमेंट दो, मैं आपको असाइनमेंट कैसे समझाता हूँ। असाइनमेंट दो तरह का होता है। एक असाइनमेंट तो वो होता है जो आपको होमवर्क मिलता है घर पे करने के लिए। एक असाइनमेंट ये भी होता है कि मान लीजिए कि आपको 10-15 लोग थे, आपको उसमें उसका आपको मैंने हेड असाइन कर दिया। अब जाइए और आप उस चीज को मैनेज करके आइए, उस चीज को समझ रहे हैं। आपको मैंने एक प्रॉब्लम दे दिया कि ये 10-15 लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम है, जाइए आप इनको असाइन करके इनको सबको सॉल्व करके आइए। तो इसको हम लोग असाइनमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आंसर। सो गाइस ये थी आज की क्लास जो आपको पसंद है। अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोग के लिए मेन है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, जो स्लाइड्स मैंने दिखाया था वो स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप स्लाइड्स को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे और आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसके अंदर में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। सर इस क्वेश्चन का आंसर है लर्नर सेंटर्ड होता है, जिसे हम सभी स्टूडेंट सेंटर भी कहते हैं। ऐसा कौन सा मेथड जिसमें सिर्फ टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है, दैट इज जो टीचर सेंटर्ड। ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, मिक्स स्ट्रेटेजी। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें ऐसा कौन सा होगा इसमें, ऐसा कौन सा होगा इसमें जिसमें लेक्चर्स आता है। सर लेक्चर्स अला है तो लॉन्ग लार्ज, यानी कि ये सर होता है लर्नर सेंटर। क्या होता है, ये लर्नर सेंटर होता है। ऐसा जो लर्नर सेंटर होता है वो क्या होता है, लार्ज ग्रुप को शो करता है, शॉर्ट ग्रुप को शो करता है। सर जो अपना होता है ना लेक्चर वाला, ये लार्ज ग्रुप को शो करता है। सर जो हमारा जो हमारा ये छोटे वाला होता है ना, कौन सा जो हमारा स्टूडेंट सेंटर होता है ना, ये छोटे लोगों को शो करता है। वो जो ध्यान देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो लर्नर सेंटर होता है ना, ये आपका किसको शो करता है, ये लॉन्ग ये लार्ज ग्रुप को शो करता है। और जो आपका मिक्स्ड होता है ना, ये स्मॉल को शो करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट सेंटर होता है, जो लर्नर सेंटर होता है ना अपना, ये किसको शो करता है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला ऑप्शन इंपॉर्टेंट आप लोग के बन सकता है, जीडी किसका पार्ट है। सर जीडी हम लोग का पार्ट है, ये बीच वाले का नहीं, मिक्स वाले का पार्ट है, ठीक है ना, मिक्स वाले का पार्ट है। सर अगला ऑप्शन बन सकता है आप लोग यहाँ एग्जामिनेशन में, ये बताइए कि अपना ये डेमोन्स्ट्रेशन किसका है, ये आप लोग मुझे बताएंगे करके। क्लियर है, फाइन। सो इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। होप आपको समझ में आया कि क्या कुछ बताया मैंने। एंड अगर कोई डाउट हो मुझसे जरूर आप लोग प्लीज पूछ दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज हर जगह शेयर करिएगा। सो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 10th में ऑफ दिस यूनिट। सो बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।